प्रणाम। जय शिव शिवा। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और मेरे YouTube परिवार के जितने भी नए सदस्य, नए सब्सक्राइबर हैं, उन सब के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद है मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही मेरे जो पहले के सब्सक्राइबर, जो मेरे YouTube परिवार के सदस्य हैं, उन सब के प्रति भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने जो मान सम्मान, जो प्रेम और जिस प्रकार का सपोर्ट आप सबसे मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी की। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने रिसर्च के आगे के काम को कर सकूँ, ताकि आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूँ। तो आज आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ रत्न रहस्य श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर, जिसमें हम बात करेंगे गुरु ग्रह के रत्न पुखराज के विषय में। आज बात होगी कि पुखराज रत्न किसे धारण करना चाहिए और किसे नहीं धारण करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि पुखराज रत्न धारण करने से आपके जीवन में कैसा बदलाव आ सकता है, कौन से लाभ और किस प्रकार के असर आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जो कि रत्न रहस्य श्रृंखला बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य है। वह यह कि रत्नों का प्रभाव जो मानव जीवन पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य और रहस्य क्या है। तो जो भी युवा वर्ग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा खास तौर पर निवेदन है कि कृपया आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि आप ज्योतिष और उससे जुड़े वैज्ञानिक पक्ष को समझ सकें। देखिए, हमारे समाज में बहुत प्रकार की भ्रांति है और कई लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष को और रत्नों को संशय की दृष्टि से देखते हैं। देखिए, ज्योतिष और रत्न शास्त्र संशय की विषय वस्तु तो है ही नहीं, बल्कि यह तो हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता का वह अमूल रत्न है जो प्रत्येक मानव को उसके जीवन में अगले स्तर तक पहुंचने में सहायता कर सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और यह जानते हैं सबसे पहले कि पुखराज रत्न कौन से लग्न के जातक को पहनना चाहिए और उनके लिए लाभदायक है। तो विशेष रूप से मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न के लिए पुखराज लाभदायक माना जाता है। वहीं वृष, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को पुखराज ना पहनने की सलाह दी जाती है। मिथुन और कन्या लग्न वाले विशेष दशाओं में पुखराज धारण कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले कि अपने वीडियो में हम आगे बढ़ें, एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी वीडियो देखकर या किसी भी पुस्तक को पढ़कर किसी भी रत्न को धारण करने का निर्णय बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। रत्नों में बहुत शक्ति होती है। यह आपके जीवन के जितने नकारात्मक पक्ष हैं उन्हें मिटाकर और आपके जीवन में सकारात्मक पक्षों को उजागर कर सकते हैं। परंतु इसके पीछे का वैज्ञानिक महत्व है और इसके पीछे की पूरी रिसर्च, पूरी स्टडी है। तो जब तक आप किसी भी विद्वान ज्योतिषी से अपने कुंडली की जांच न करवा लें, या जिन किसी भी विद्वान को ग्रह और रत्न शास्त्र के विषय में जानकारी हो, आप उनसे अपने कुंडली का अध्ययन करवाएं, अपने ग्रहों की दशा और स्थिति का अध्ययन करवाएं, और उसके पश्चात ही आपको निर्णय लेना चाहिए कि कोई भी अमुक रत्न मुझे पहनना चाहिए या नहीं। तो खैर, हम सबसे पहले बात करेंगे लाभ के विषय में कि पुखराज रत्न धारण करने से आपको कौन सा लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले तो पुखराज गुरु ग्रह का रत्न है, तो इसको पहनने से आपके कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति शुभ और मजबूत होती है। आपकी आर्थिक सुदृढ़ता को यह सुनिश्चित करता है और साथ ही धन के नए साधन बनाने में सहायता करता है। महिलाओं के लिए पुखराज विशेष तौर पर लाभदायक माना जाता है और उनसे जुड़ी विवाह बाधा तथा दाम्पत्य में आने वाली सभी प्रकार के परेशानियों को भी दूर करता है। पुखराज आपके भाग्य पक्ष को बहुत मजबूत बनाता है और जिस वजह से आपको जीवन में नए नए अवसर मिलने शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यह मन को पवित्र और निश्चिंत करता है और बुरे विचारों से दूर करता है। आपकी वाणी और मंत्र शक्ति को विशेष बल प्रदान करता है, आपके व्यक्तित्व को तेजस्वी और प्रभावशाली बनाता है। यह एक प्रकार की सकारात्मक ऑरा का निर्माण करता है आपके व्यक्तित्व के आसपास और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो विशेष तौर पर जो भी जातक, जो भी साधक आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हैं, उन्हें पुखराज किसी विद्वान ज्योतिषी से
परामर्श लेने के पश्चात जरूर धारण करना चाहिए, उन्हें बहुत लाभ होगा। अब हम बात करते हैं कुंडली के कुछ विशेष परिस्थितियों की, जिनमें कि पुखराज रत्न धारण करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर गुरु शुभ भाव के स्वामी होकर शुभ भाव में बैठे हों परंतु अंश बल से कमजोर हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में पुखराज रत्न को धारण करने की सलाह दी जाती है। गुरु अगर सप्तम भाव में वक्री हैं तब पुखराज कभी नहीं पहनना चाहिए, फिर चाहे वह उच्च के भी होकर क्यों न बैठे हों। गुरु अगर तीसरे, छठे, आठवें भाव के स्वामी होकर इन्हीं भावों में वक्री अवस्था में बैठे हैं तब भी पुखराज कभी नहीं पहनना चाहिए। परंतु धनु और मीन लग्न में अगर 3, 6, 8 और 12वें भाव में वक्री होकर बैठे हों तब यह रत्न आपको काफी लाभ दे सकता है। अगर गुरु अस्त होकर शुभ भाव के स्वामी हों और शुभ भाव में ही बैठे हों तब पुखराज विशेष लाभदायक होता है। धनु और मीन लग्न में गुरु यदि अस्त अवस्था में हो तो चाहे किसी भी भाव में आपके गुरु ग्रह विद्यमान हो तब यह रत्न आपको विशेष लाभ दे सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष जातकों की, जिन्हें पुखराज धारण करने पे उनके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ऐसे लोगों के लिए पुखराज धारण करना विशेष तौर पर लाभदायक माना गया है। देखिए, गुरु ग्रह शिक्षा से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है, शिक्षा, अध्यात्म और कानून। तो जितने भी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हों या कानून, न्यायालय जैसे क्षेत्रों से संबंध रखते हों या उनका व्यवसाय हो, अध्यात्म या धर्म के क्षेत्र में कार्य करते हों या वाणी से जुड़ा हुआ कोई उनका व्यवसाय है, वाणी से जुड़े हुए क्षेत्रों में वो सक्रिय रूप से उनकी भागीदारी है, ऐसे जातकों को भी पुखराज रत्न विशेष लाभ पहुंचा सकता है। अब बात होगी उस वैज्ञानिक पक्ष की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, किसी भी रत्न को धारण करने से हमारे जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, हमारे शरीर में कैसे कोई सकारात्मक बदलाव आ सकता है, या जो परेशानी चल रही है उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि रत्न शास्त्र पूरा का पूरा विज्ञान पर ही आधारित है। देखिए, जब भी कोई ज्योतिषी आपको किसी रत्न को धारण करने की सलाह देते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आपका जो रत्न है वो इस प्रकार अंगूठी में जड़ा जाना चाहिए कि उसका स्पर्श और संपर्क सीधे तौर पर आपके शरीर के साथ हो। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि उस रत्न से निकलने वाली रश्मियां सीधे तौर पर आपके शरीर के साथ संपर्क बनाएं और जिससे उनका प्रवेश और समावेश आपके जीवन और शरीर में प्रत्यक्ष तौर पर हो सके। देखिए, अब एक छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं कि कैसे इसका वैज्ञानिक पक्ष काम करता है। मान लीजिए आपने किसी लाल रंग की वस्तु को देखा, किसी लाल रंग के कपड़े को देखा, तो आपको यह जरूर जानना चाहिए कि किसी भी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं है। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि आपको लाल रंग की वस्तु लाल केवल इसलिए नजर आती है क्योंकि उसने बाकी सारे रंगों को अपने भीतर सोख लिया है। अब लाल रंग का एक रुमाल या लाल रंग की जो साड़ी है उसके भीतर नीला, काला, हरा, गुलाबी सारा रंग है, परंतु उसने बाकी सारे रंगों को सोख करके केवल लाल रंग को रिफ्लेक्ट किया, तो आपको वही नजर आता है कि वो लाल रंग का है। तो बस आपको ऐसे ही समझना चाहिए कि गुरु ग्रह को प्रायः पीले रंग से जुड़कर देखा जाता है। जब भी आप देखेंगे कि कोई ज्योतिषीय समाधान या उपाय बताया जाता है गुरु ग्रह से संबंधित, वहाँ पीले रंग की प्राथमिकता होती है। आपको पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का चंदन, हल्दी, पीले फल, पीले पुष्प का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। क्या कारण है इसका? इसका कारण बहुत सीधा और सरल है। देखिए, आपने जरूर सुना होगा यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे। कहने का अर्थ, ग्रहों की जैसी स्थिति और जैसी संरचना ब्रह्मांड में है, ठीक वैसी ही संरचना और वैसी ही स्थिति हमारे शरीर के ही भीतर है। तभी हम कहते हैं यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे। तो जब किसी व्यक्ति विशेष का ग्रह कमजोर हुआ तो उसके भीतर उन ग्रहों से संबंधित तत्वों की कमी हो जाती है और उन तत्वों की कमी के कारण ही जीवन में परेशानियां और दूसरे तरह की जो भी दुख सुख हैं वो मिलने प्रारंभ हो जाते हैं।
तो जब आप गुरु का रत्न धारण करते हैं जो प्रायः पीले रंग का पुखराज होता है, वैसे तो सफ़ेद रंग का पुखराज भी कई ज्योतिषी बताते हैं पहनने के लिए, परंतु मुख्य तौर पर पीले रंग का पुखराज बताया जाता है गुरु ग्रह के लिए। तो जब आपने पीले रंग के पुखराज को धारण किया तो उस पीले रंग के पुखराज के अंदर बाकी सारे रंग मौजूद हैं, लाल, काला, हरा, गुलाबी, सब कुछ, परंतु वह रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? वह केवल पीले रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कहने का तात्पर्य, जब आपने पीले रंग के पुखराज को धारण किया, उसका स्पर्श आपके शरीर से हो रहा है, तो केवल पीले रंग की रश्मियां वही निकल रही हैं उनसे, और उसी का प्रवेश आपके शरीर और आपके जीवन में हो रहा है। तो गुरु ग्रह से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूनताएं हैं और जो भी कमी है गुरु ग्रह के तत्वों की, उसकी क्षतिपूर्ति करता है वह एक प्रकार से। और यही कारण है कि आपको जीवन में फिर लाभ मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पुखराज रत्न के पीछे का यह वैज्ञानिक तथ्य या वैज्ञानिक रहस्य पसंद आया और आप इसे समझ पाए हैं, तो कृपया इसे अपने तक ही सीमित मत रखिए। आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहें, अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ, आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल पर मैं सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति और साथ ही ज्योतिष और सनातन संस्कृति के गूढ़ रहस्यों के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपकी रुचि इन विषयों में है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय शिव शिवा।